स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है फायर एंड आइस। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस तरीके से शब्दों को सिंबॉलिक रूप में यूज करते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा है डस्ट ऑफ स्नो में, और लास्ट ईयर आपने एक पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन क्लास 9th में, उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से नेचर के कितना क्लोज है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर भी आप देखेंगे फायर और आइस को उन्होंने सिंबल के रूप में यूज किया है। सिंबॉलिक पोएम है और बहुत ही कम लाइंस में उन्होंने पोएम के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है, जो पेरिस है, जो विनाश है, जो बर्बादी है, किस तरीके से हो सकती है, और पोएट किसको फेवर करता है वो खुद भी बताता है और कहता है कि अगर मरने के दो मौके मिलें तो मैं दोनों तरीकों से मरना पसंद करूंगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। पोएट सबसे पहले बात करता है फायर की और बाद में आइस की। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि क्या और बेहतर हो सकता है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say. Some say means poet कुछ लोगों से बातचीत करता है। After conversation, he was stating that कि अगर दुनिया को समाप्त होना है तो मैं क्या करूँगा। पहला कारण जो बनेगा वो फायर बनेगा, आग। जो सिंबल है ब्रुटैलिटी का, एंगर का, क्रुएलिटी का, वो दुनिया को समाप्त करने का एक कारण होगा। क्रोध, ईर्ष्या, जहां पर हम किसी के साथ क्रुएल हो जाएं, क्रुएलिटी करें, निर्दयता करें, किसी के साथ ब्रुटैलिटी करें, किसी के साथ बहुत जघन्य अपराध करें, तो एक कारण तो ये होगा। पोएट कहता है कि ये मैंने लोगों के बीच में जाकर जाना है, मैंने उनके टेस्ट को समझने की कोशिश की है, मैं उनके विचारों को मैंने समझा है, तब मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कहता है कि मैंने उनकी इच्छाओं को जाना है, उनकी डिज़ायर क्या है, उनके विशेष क्या हैं। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो दुनिया है ना, यूनिवर्स, वो समाप्त हो। और कैसे हो, फायर उसके पीछे रीजन हो। आई टोल्ड होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहता है ये तो हो गई दुनिया के विचार, मेरा विचार क्या है। मैं चाहता हूं कि दुनिया को समाप्त अगर होना है तो मैं फेवर करूंगा उनका जो फायर के फेवर में है। इसका मतलब कि दुनिया के समाप्त होने के पीछे जो कारण है, अगर फायर है तो मैं उसी को फेवर करता हूं। वहीं पर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, एक बार एंगर से, ब्रुटैलिटी से, क्रुएलिटी से पूरी दुनिया समाप्त हो गई, अब क्या करेंगे। अब मान लो कि इस वर्ल्ड पे रहने वाले लोग मरने के बाद फिर से जी आए, फिर से उनको जीवन मिले और फिर से उनको मरना हो, फिर से उनको पेरिश होना हो, डिस्ट्रॉय होना हो, तो इस बार रीजन बदल दिया जाए। और रीजन क्या होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो इस बार मैं समझता हूं हेटफुल होइए आप, ईर्ष्या करिए, जेलसी होना, तो ऐसे ही लोग समाप्त हो जाएंगे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और डिस्ट्रक्शन के पीछे रीजन क्या बनेगा इस बार, सेकंड टाइम आइस, दूसरी बार वो आइस को मानते हैं। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वो सफाइस, वो ग्रेट है आइस, सफिशियंट भी है किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे ही स्कॉर्चिंग हीट होगी, उष्मा ऊर्जा बढ़ेगी, तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और जो मैदानी क्षेत्र हैं जो सुरक्षित समझते हैं अपने लोगों को, अपने आप को, वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। पोएट ने पूरी दुनिया को समाप्त होने के पीछे जो रीजन दिए हैं वो फर्स्ट है फायर, और सेकंड उन्होंने आइस को सिंबल बनाया। आइस सिंबल है जेलस का, हेटर्ड का, वहीं पर फायर सिंबल है क्रुएलिटी का, ब्रुटैलिटी का, एंगर का। तो इस तरीके से पोएट ने इन 4-5 वर्ड्स के जरिए सिंबल बनाया और उन्होंने बताया
उसको कंपाइल किया फायर और आइस के बीच में ले जाकर, और बताया कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो एक एक करके दोनों का टेस्ट लिया जाए। पहले फायर का एंगर से, दूसरी बार हेट्रेड से, ईर्ष्या से। इस तरीके से दुनिया को समाप्त आसानी से किया जा सकता है। पोएट कहता है मैं फेवर कर रहा हूं उनको पहले जो फायर की डिमांड करते हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया एंगर से समाप्त हो, ब्रुटैलिटी से, क्रूएलिटी से समाप्त हो। मैं उनको फेवर करता हूं। लेकिन अगर फिर से चांस मिलता है तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम आइस को सिंबल बनाएंगे और उसके थ्रू इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को तबाह होते हुए देखना चाहता है वो। इस पोएम के अंदर कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनकी बात कर ली जाए। पोएटिक डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन आपको मिल जाएगा इसमें। सम से एस साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया, एलिट्रेशन हो गया। फेवर फायर, एफ साउंड प्रोमिनेंट हो गया, यहां भी एलिट्रेशन हो गया। सिंबॉलिक पोएम है जहां पर हम देख रहे हैं कि फायर और आइस को सिंबल बनाया गया है। इसके साथ साथ पोएट जब डिजायर की बात करता है, लोगों के डिजायर की बात करता है वो, तो उसके साथ साथ वो कहता है मेटाफर का यूज करता है। मेटाफर क्या होता है कि जब आप बिना लाइक और एज इन दोनों वर्ड्स का यूज किए कंपेयर करते हैं, वहां पर मेटाफर होता है, तुलना करने के लिए। और पोएट ने किसी की बर्बादी के लिए जो तुलना की है फायर और आइस को, यहां पर हम इसको मेटाफर के तौर पर देखते हैं। राइमिंग स्कीम स्टैंजा 1 में हम देखेंगे ए बी ए। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड थर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड मैच करते हैं, जबकि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड ये मैच नहीं करता है, मिसमैच करता है। इसलिए स्टैंजा 1 के अंदर हम देखेंगे ए बी का राइमिंग स्कीम चलता है। वहीं स्टैंजा सेकंड के अंदर ए बी ए। फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन के लास्ट वर्ड मैच करते हैं, वहीं पर सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड आपस में मैच करते हैं। इसलिए सेकंड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।